हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेकर। अनुपमा का एपिसोड आपको अच्छा लगा? क्योंकि ओके ओके लगा, मिहिर पे गुस्सा आया, और ये रिश्ता में अभीरा का जो जवाब था तानिया के लिए वो तो बहुत ही अच्छा लगा। तो सुनाती हूँ आपकी जुबानी आपकी बातें। तो पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं अनुपमा से। नमस्ते अंजू जी। नम जी, मैं सुचि रवि अनुपमा के लिए। ये परी को क्या हो गया? ये बिगड़े बच्ची की तरह बर्ताव कर रही है, और कोठारी इसमें ताना देने में बाज नहीं आते। माही और तिंग और बार बार अनुमा के खिलाफ जाती है, और बाद में अनुमा अनुमा रोके जाती है कुछ भी गड़बड़ होगा तो। पर अच्छा जवाब दिया प्रेम ने। फिर वो जब पढ़ाई करना चाहती है तो कॉपरेट करना, फाइनेंस में वैसे भी तेज है तो वो कर लेगी। वो अपने काम में देगी, अपने बिजनेस में उसके हाथ बढ़ाएगी, और प्रेम के लिए भी, जो खुद के लिए भी अच्छा होगा। और मुझे ये एक्सपेक्ट नहीं थी कि प्रीत और कि जिस तरह हुआ है, उनको पता है वो क्या हुआ था, क्या हुआ, उनको प्रॉब्लम पता है। वो सॉल्व हुआ या नहीं ये तक नहीं पूछा। हाँ, समझती हूँ बोलना चाहिए था, लेकिन ये लोग कितने महीने की कोई भी मदद करते थे वहां पर सास में, लेकिन एहसान तो मतलब वो तेरे लिए है, ये लेग नहीं, वो कहाँ जाएगी फिर? देखो, सबके पास बड़ा दिल नहीं रहते, लेकिन भारती को होगा। पर प्रीत थोड़ा प्रैक्टिकल है। समझती हूँ सबका हाथ बढ़ाना पड़ेगा, साफ सफाई में करना पड़ेगा, ऐसे ही थोड़ी ना रह सकते हैं। वो जस्ट कुछ दिन रहने के लिए नहीं, हमेशा के लिए तो आए हैं। तो थोड़ा करियर उनको बताया, और जानबूझकर ये परी कर रही है ताकि वो जाए, ये नहीं होगा। ये अच्छी बात है, अनु पहले से वार्म कर दिया। अभी अंजू जी आपने सही कहा, लेकिन उसको, अनु को काम मिल जाएगा प्रीत के जरिया से। जैसे खाने में, डांस में, कोरियोग्राफर, एक्टिंग सब हो जाएगा, और खुद की घर भी मिल जाएगी उसको, वाह वाह हो जाएगा, क्योंकि उसके डांस का जो इनविटेशन है वो भी उतीक से हो जाएगा, ये तय है। लेकिन अपने पैरों पर क्या खड़े होने के बीच से क्या आएगी? फरी जिस तरह अब मतलब गैर जिम्मेदार नहीं थी, अच्छी थी, प्यार थी, हर मुश्किल में उसने साथ दी, उसको समझ आया, वो बहुत समझदारी से कर दी। उसका भी क्या हुआ, इतना एटीट्यूड भर भर के? मुझे लगता है अभी वो शायद मतलब रिवोल्ट कर रही है, मैं कुछ नहीं करना है, क्योंकि उसको जो विश्वास था थोड़ा अंदर अंदर, पर विश्वास भी करना चाहता है ना अपनी पत्नी पर। पर बहन ने ठीक नहीं किया था। ये घर को जाना, तुम खुद भी जिम्मेदार थी परी, तुम तो विश्वास करने चाहना। अगर थोड़ी जगह है तो बताना चाहिए था। अगर बता नहीं पाए तो क्या तुम विश्वास करना छोड़ दोगे? बड़ी सा बाजार में आप थप्पड़ मार लोगे, दिमाग तो ठीक है, अपने कमरे में डब थप्पड़ मारना वो बात अलग है, लेकिन इसका मतलब यही नहीं ये सब होगा। ये जब उसके करना चाहिए, अनु जीते सीधा कर देगी, लेकिन प्रीत को भी संभालना पड़ेगा। बोलना चाहिए था तो ठीक है तेरी वजह से, लेकिन तुम उनको वजह से, वो भी तो साथ दिया था ना परी ने। परी ने कभी उनको लिए बुरा नहीं चाहा था। हाँ, पाकी चाही थी, लेकिन वो ठीक हो गई थी, तो ये क्या हो गया है? देखते हैं कैसे निकल पाते हैं। पर थोड़ा मेले खटका मुझे प्रीत, देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति।
आज का एपिसोड देखा, बहुत बढ़िया था। जो काम सास ने नहीं किया या उन खुद अनुपमा के बच्चों ने नहीं किया, वो काम भारती और जस्सी ने किया कि उन्होंने वो घर भी खरीदा, अनुपमा को बताया भी नहीं और सबसे पहले उसका नाम लिखा। जो इतना हार्ट टचिंग सीन था वो कि अनु इतनी खुश हो गई कि वो दिल से खुश थी कि किसी ने उसके लिए कुछ किया। पहले अनुज था जो अपनी अनु के लिए सब कुछ करता था। उसके चेहरे पे अगर सिकन भी आई तो उससे बर्दाश्त नहीं होती थी। चाहे जब वो उसका दोस्त था, बिजनेस पार्टनर था, तब भी वो अनु के चेहरे पर बिल्कुल भी परेशानी नहीं देख सकता था। तो अनुज ने किया फ्रेंड बनकर, बाद में पति बनकर भी बहुत कुछ किया अनु के लिए और इसका ग्रेटिट्यूड अनुपमा ने हर बार दिया है। जब अनुज कोमा में भी था तो उसका बिजनेस, घर, बच्ची सब कुछ उसने संभाला और जो घर खरीदा उसका नाम भी अनुपमा सदन रखा। लेकिन आज जो अनु का जो नाम है उस घर पे, वो उसकी खुद की कमाई का है। इसलिए छोटा है लेकिन वो बहुत खुश है। और सच में सरिता ताई ने बहुत गलत किया कि ठीक है वो अलग हुई, लेकिन डांस रानी का नाम यूज करना और उसमें किसी और लड़की को परफॉर्मेंस करने के लिए लेकर जाना, जो बहुत गलत है। क्योंकि ये डांस रानी की जो इमेज है उसको भी वो पट्टा लगा रही है। क्योंकि ये बहुत मुश्किल से और मेहनत से इमेज कमाई है डांस रानी ने, उसका इस तरीके से मिस यूज करना गलत है। तो सरिता ताई को अब सजा तो अनुपमा ही देगी, लेकिन जो किया बहुत गलत किया है उन्होंने। डांस रानी ग्रुप कैसे बना? अनुपमा ने बनाया ना। फिर उसे तोड़ने का हक सरिता ताई को नहीं है। आज सरिता ताई जिस अक्कड़ के साथ और जिस तरीके से उन्हें दिखाया और वो प्रिटेंड कर रही है खुद को, वो किसकी वजह से कर रही है? डांस रानी की वजह से। नहीं तो वही थी ना, जब उसके पति को मारा था तब वही चिल्लाई थी कि मेरे पति को हाथ कैसे लगाया, और ग्रुप छोड़कर चली गई थी। और ये परी और ईशानी, बेटा तुम कौन से परिवार से थी? तुम्हारे पापा रईस थे क्या? जो तुम्हारे नखरे तो बिल्कुल कोठारियों वाले हैं। पहले खुद की कमाई की एक ईंट खरीदो। सही कहा उन्होंने, घर तो बहुत दूर की बात है, ईंट खरीद कर दिखाओ, तब मानूंगी कि तुम काबिल हो। जो एक कमरे का घर है ना, वो कितना मायने रखता है, वो उन्हें पूछिए जिनके सर पर छत नहीं होती। जाओ उनसे जाकर पूछो। यही रियलिटी चेक अनु देने वाली है इन दोनों लड़कियों को कि यहाँ रहो और इनकी लाइफ देखो कि जिंदगी कैसे जिए जाती है। परी 4 दिन कोठारी हाउस क्या रहकर आई, खुद को क्या अमीर समझ रही है? सारे तुम्हारे नखरे, सही कहा, जो करना है करो, लेकिन मैं तुम्हें वापस नहीं भेजूंगी। जहां रह रहे हो वहां एडजस्ट करो। हाँ, जस्सी थोड़ी रूखी हुई कि पहले बताया नहीं। और यहाँ पे माही, शर्म करो माही, अगर अनुपमा नहीं होती ना तो आज तू भी ग्रेजुएट नहीं होती। जो ताना तू राही को मार रही है ना, वो तुझ पे लोग मारते हैं। आज तो मैं कहती थी राही को एक लाइन और बोलनी चाहिए थी, वसुंधरा को, अगर आज मेरे पापा जिंदा होते तो मैं भी पढ़ी लिखी होती और इस तरीके से मुझे कोई भी ताना नहीं मार सकता था। क्योंकि तब वो धी अनुज कपाड़िया की बेटी होती, तब वसुंधरा इसी तरीके से बोलती नहीं बोलती। लेकिन
आज उसने सही कहा कि मेरी मम्मी ने भी यही फेस किया था। वो पढ़ना चाहती थी लेकिन उनकी शादी हो गई और उनके बच्चों को उन पे शर्म आती थी कि वो कम पढ़ी लिखी है। तो क्या कल मेरे बच्चे भी मुझ पे शर्म करे कि मैं कम पढ़ी लिखी हूँ? इसलिए वो पढ़ना चाहती है। बिल्कुल सही जवाब दिया है। क्या गलत कहा है राही ने? और आज प्रेम मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये बात समझ में नहीं आई कि राही जेठानी कैसे हुई। लेकिन एक बात है कि बड़ी बहन है, तो बड़ी बहन के साथ किस तरीके से बात करनी चाहिए और किस लहजे में बोलना चाहिए, वो सही तरीके से आज प्रेम ने सिखाया है माही को। ये पड़ा उसके गाल पे तमाचा। और ये बात बात पे क्या बोलती रहती है, अनुमा उसे चढ़ा रही है। क्यों? अनुपमा को कोई काम धंधा नहीं है? राही छोटी बच्ची है जो उसके कान भरेगी? ये काम तो कभी अनुपमा ने किया नहीं, इसको भी पता है, फिर भी बीच में ला रही है। अरे तू ऐसी गिरेगी ना बेटा मुंह के बल कि तुझे उठाने वाला कोई नहीं होगा। गौतम तुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक देगा अपनी लाइफ से। याद रखना, खून के आंसू रोएगी तू। एक एक बात का बदला लेगा कान्हा जी तुमसे, क्योंकि जो ये तुम कर रही हो ना हरकतें, वो कान्हा जी देख रहे हैं और इसका फल तो तुझे एक दिन जरूर मिलेगा। कर्मा रिटर्न सबको मिलता है। हमारी जस्सी तो कोरियोग्राफर बन गई है, फिल्म में डांस सिखाती है। सिर्फ 8 महीने से जस्सी और भारती अनुपमा को जानती है और इतना ग्रेटिट्यूड दिया कि सच में दिल को बहुत खुशी हुई। और इतना इमोशनल और हार्ट टचिंग वो सीन था कि तूने नोटिस नहीं किया। ये कहना जस्सी का वो भी बहुत बढ़िया था कि ये अब हमारा घर है। सबसे पहले अनु, जसप्रीत और भारती का नाम, माइंड ब्लोइंग। लव यू सो मच भारती और जस्सी। ये है असली अनुपमा की बेटियां, जो उसे बड़ी बहन और माँ का दर्जा भी देती है। प्रेम ने राही के लिए स्टैंड लिया, माइंड ब्लोइंग। बाय गाइस, गुड नाइट। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। अनुपमा शो के लिए कहना चाहूँगी, क्योंकि अनुपमा शो भी अच्छा था, पर आज राही ने डिसीजन जो लिया कि क्लास यानी उसको आगे पढ़ेगी और वो घर में रह के काम भी करेगी और घर से पढ़ाई करेगी। वैसे एक आध बार जाना पड़ेगा उसे, वो अच्छा लगा। चलो, उसने कहा कि घर में बताया नहीं, तो बोले बता देंगे, ऐसा कुछ नहीं। पर वो दोनों के रोमांटिक सीन जो दोनों की मस्ती और उसके चक्कर में वो फॉर्म उड़ के, मुझे लगा ही था जब पहले गिरा ना, तभी लगा था ये कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। तो वो उड़ के चला गया, उसके पीछे भागे दोनों। तो मोटी बा ने फिर से क्लास लगा दी। अब यहाँ माही ने भी बहुत है ना, इसको कोई लगाम लगाने वाला नहीं ना, इसलिए माही बहुत ज़्यादा बोल देती है। और जब ये मोटी बा को तब कोई रिश्ते का लिहाज नहीं होता, कहीं किसी का कुछ होता कि कौन बड़ा कौन छोटा है, तब वहाँ तो नहीं बोलती। पर जो उसकी तरफ बोल रहा है, उसके राग में राग लगा रहा है, तो वो सही होता है। पर आज प्रेम बहुत अच्छा लगा। प्रेम ने बहुत अच्छे से कहा कि वो तुमसे बड़ी है और तुम्हारे रिश्ते में भी और तुमसे उम्र में भी, तो उसे इस टाइप की बातें नहीं करना और बिल्कुल भी नहीं करना। बहुत अच्छे से उसे समझाया, पूरी बोलती बंद कर दी और कहा कि ये क्लास जरूर सीखेगी, पढ़ाई करेगी। उसे भी कहा कि मुझे ताने मारे जाते हो और फिर अगर मैं पढ़ना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँ, है ना। मुझे जिंदगी भर आप इसी के बात के लिए ताने मारोगे। अच्छा लगा, वो भी एक अच्छा सीन था। उसके बाद अनुपमा मुंबई पहुंची, जब इन लोगों सबसे मिली, सब बहुत खुश हो गए थे। अनुपमा जब घर गई तो देखा बदला बदला घर। फिर राही और सॉरी ईशानी और परी का अपना ही चल रहा है, उसे भी अनुपमा बीच बीच में टोक रही है, रोक रही है। उसके बाद जब पता चला कि उन्होंने तो घर खरीद लिया, अब ये सब पैसा मुंबई में घर लिया, भले चौल का लिया, जो भी लिया, इसका इलाज भी हुआ। यानी इलाज किसके पैसे से? अनुपमा से के, क्योंकि यहाँ ठीक है, वो नहीं सोचना। चलो, घर दोनों ने मिलके ले लिया, अनुपमा का भी नाम लिखा। अनुपमा को वही पुरानी सारी बात याद आ गई। तो यहाँ मैं कहूँगी कि जैसे सरिता जी के बारे में देखो, हर जगह ये हो जाता है ना। अब सरिता देखा जाए वैसे तो डांस बनाने का हिस्सा नहीं थी, बहुत पहले गिर गई थी, तो डांस से पहले ही आउट हो गई थी। तो यहाँ पे उसका कोई हक नहीं बनता था, फिर भी दूसरे का हक छीन रही है। और जैसे उस टाइप की बताया कि वो कैसे कैसे नाम यूज करके कर रही है। अब अनुपमा को एक टास्क और मिल गया, सरिता को सबक सिखाना। अब यहाँ पे अच्छा लगा कि उससे भी अच्छा काम मिल गया। तो यहाँ कहीं ना कहीं ईशानी को भी फिल्मों में जैसे वो एक्टिंग करती है, तो कहीं ना कहीं ईशानी को काम मिलेगा। और ड्रेस डिज़ाइनर का काम मुझे लगता है कि परी को भी मिलेगा। यहाँ परी और ईशानी नखरे भी दिखाएंगे, पर सुधर भी जाएंगे, क्योंकि यहाँ अनुपमा है और वो जब एक बार फिल्मों में एंट्री होगी तो इनको भी
कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम मिलेगा, क्योंकि अच्छी ड्रेस डिजाइनर है परी। कोठारियों में कितनी चलती है ना माही। अब चलो, पराग ने काफी दिनों बाद एक थोड़ा सा अच्छा काम किया कि उससे परमिशन दे दी पढ़ाई करने के लिए। तो आगे देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एपिसोड की शुरुआत होती है रियलिटी चेक के साथ, परी और ईशानी को, कि मुंबई की ज़िंदगी कितनी हार्ड मारे वाली है। कहाँ अहमदाबाद का बंगला, कहाँ मुंबई की चौल, जहाँ एक बाल्टी पानी की लाइन में खड़े रह के घंटों निकल जाते। मैंने ही बहुत बाल्टियाँ भरी ऐसे। मेरा पहला घर जब मैं 11 साल की तो ऐसा ही था कुछ। मेरे में मुझे लाइन में खड़ा रह कर चली जाती थी घर पर काम करने के लिए। भारती और जस्सी की सरप्राइज़ अनुपमा को घर के बाहर नेम प्लेट पे अपना नाम पढ़ना। नाम पढ़ते ही अनुपमा पुराने ख्यालों में चली गई। कितनी बेबस थी ना उस वक्त अनुपमा, कि जो घर उसका, परिवार उसका, मोहल्ला उसका, उसने सबको अपना माना, लेकिन किसी ने उसे अपना नहीं माना। घर वो चलाते हैं लेकिन घर की मालकिन वो नहीं है। परिवार उसका है लेकिन परिवार उसे अपना नहीं समझता। यहाँ किसी ने बिना बोले अपना कह दिया और नाम लिख दिया तो आंसू तो निकलेंगे खुशी के। लेकिन ईशानी का डायलॉग भी सही था ना, कि मानने को मान सकते लेकिन ये घर थोड़ी है, मजाक है। और अनुपमा ने ये भी सही कहा कि तुम भी कर लो ना मजाक। मैं हमेशा कहती हूँ कि आज के ज़माने में लड़का हो या लड़की हो, अपने पैर पे खड़े होना बहुत ज़रूरी। शादी वादी तो 10 साल बाद ही आप सोचो, जब तक आपके पास खुद का घर न हो या जेब में पैसे ना हो ना, कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। फिर ना प्यार, रिश्ते, मोहब्बत सब कुछ खिड़की से बाहर निकल जाते हैं हवा की तरह। ऐसा ही एक नेम प्लेट अनुपमा ने लगाया था, अगर याद हो तो, अनुज के आने के बाद, जो उसने छोटा सा 1 रूम किचन लिया था। वो मुझे बहुत पसंद आया था। वो घर भी, वो सीन भी, वो बरामदा भी कितना सुंदर था ना वो। मतलब ऐसा लगता कि कितना सुकून था उस घर में, 1 रूम किचन के फ्लैट में, जहाँ बालकनी में पड़े हुए 2 गमले और एक तुलसी का पौधा भी हैंगिंग गार्डन वाली, क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन देता है। एक कप चाय हो, बस हो गया, और क्या चाहिए। घर के अंदर अब क्या करते हो कौन पूछने आता है। अपनी छत तो है, कोई निकलेगा तो नहीं कि तुम्हारा नहीं मेरा है, बाहर निकलो। और जब ये बताया कि ये दोनों यहाँ क्यों आए हैं, मतलब जस्सी का ये कहना सही था कि इनको लाने से पहले मुझसे पूछ तो लेती। बात तो वही है ना कि भाई तुम्हारा नाम तो है नेम प्लेट पे, तो तुमने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया। तुम यहाँ आके रह सकते हो लेकिन तुम अपना क्या कहते हैं बैगेज यहाँ ला के नहीं रख सकते। ये बैगेज ही तो है, जब तक वो अपने पैर पे खड़ी नहीं होगी ये बैगेज ही है। तो अनुपमा का मुंह उतर गया। और जैसे ही सरिता की बात निकली, मुझे बुरा लगा कि सरिता को इस तरह की चीटिंग नहीं करनी चाहिए। किसी और के हिस्से की क्रेडिट आप इन कैश कर रहे हो, किसी को दे भी नहीं रहे हो, ये तो बेईमानी है ना। मतलब तुमने पैसे कमा लिए और इनको ठेंगा दिखा दिया, ये तो गलत है। लेकिन बुरा मुझे इस चीज़ का लगा कि परी ने इतनी इम्पोर्टेंट डिस्कशन में ये पूछ लिया कि वो सब तो ठीक है, मेरा रूम कहाँ है, मुझे एक सेपरेट रूम भी चाहिए और एक मेरी अलमारी भी। ये पापा की परी रियलिटी चेक कब लेगी अपने आप से, कि बाप कुछ कर नहीं रहा और ससुराल छूट गया है, तुम यहाँ किसी और के घर पे हो, उसे तुम्हें अपने घर में रहने की परमिशन दी है, तो अकड़ मत दिखाओ। बाई कितने बजे आती है, हे भगवान। कहीं ना कहीं मुझे परी आज बदतमीज़ लगी, एरोगेंट लगी। ऐसा लगता है कि तुम मुझे लेकर आए, तुम्हारी जिम्मेदारी है, एहसान किया है मैंने तुम पे भरोसा करके, अनुमान। और कोठारी हाउस में क्या कहते हैं, नारी पढ़ाओ आंदोलन शुरू हो गया है, जो राही और प्रेम ने किया है, जिसपे वसुंधरा जी का मोर्चा खुल गया है कि अनुपमा जी जाते जाते भी हमारे घर में आग लगा के चली गई। अच्छा है ना, आग लगाई तो, पढ़ाई की आग तो लगी, कम से कम काबिल तो बनेगी। मैं तो बोलूँ वसुंधरा को भी जाना चाहिए। एक बात बोलूँ क्या, ये मैं वसुंधरा, ख्याति, राही को देखती हूँ ना, तो आजकल सोशल मीडिया पे एक सास बहू की जोड़ी मैंने देखी है। जो सास जो है वो राजेश खन्ना की कहीं ना कहीं फ़ैन है। इसके एक्सप्रेशन और डांस देख कर लगता है कि इनको देखो,
और ये सीरियल को देखो। मतलब अगर ऐसा कुछ यहाँ हो जाए तो कितना मज़ा है, लेकिन छोड़ो, भी क्या कह सकते हैं। वही बातें, वही माही। वैसे राही के डायलॉग काफ़ी बढ़ने लगे, और डायलॉग से पहले वो जो रूम में हो रहा था वो मैंने स्किप किया, क्योंकि प्रेम की क्यूट शक्ल पे मुझे राही की बड़ी आंटी वाली फीलिंग आती है। मैं पता नहीं क्यों, तो ये लाल बंदर बन के क्यों घूमते रहते मुझे ही समझ नहीं आता। इतना हैवी मेकअप किस लिए? उल्टा मुंह उसका और लंबा लगता है, उसको फेस कट देना चाहिए ताकि छोटी लगे। माँ ही बच्ची लगती है प्रेम के सामने, और राही आंटी। किया है रोमांस, पता नहीं कि मेरे को डाइजेस्ट नहीं होती राही, कुछ भी कर ले। हाँ ठीक है, एक आंदोलन सही है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ऐसा कुछ तो है, ठीक है। ख्याति ने क्या कहा? हाँ, घर संभालने में मैं तुम्हारी मदद करूँगी। घर संभालना क्या होता है? इतने नौकर तो है, तुम्हें खाली बैठ के खाना ही तो खाना है, अपनी दवाई लेनी, बात खत्म हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं प्रेम को रेस्टोरेंट के मामले में मुझे लगा पराग ने टांग दिखा दी। गौतम ने शायद इंटरेस्ट नहीं लिया है, या फाइनेंसर के साथ कुछ तो गड़बड़ कर दी है। यानी अभी गौतम ने पराग का ध्यान मुंबई में भेज दिया है, रियल एस्टेट के बिजनेस में, जहाँ प्रेम के लिए होटल के पैसे इन्वेस्ट होने। अब ये बात प्रेम को पता चलेगी तो मिर्ची तो लगेगी, फिर होगा घर छोड़ो आंदोलन, है ना। बेटे की खुशी से ज़्यादा दामाद की खुशी। राही का डायलॉग भी अच्छा था कि मम्मी को पढ़ने नहीं दिया तो उनके बच्चे उनसे शर्मिंदा होते थे, उनसे दूर चले गए। क्या आप चाहती हैं कि मेरे बच्चे मुझसे दूर चले जाएं क्योंकि मैं कम पढ़ी लिखी हूँ? अभी वसुंधरा कितना करने देगी ये तो भगवान जाने, और माँ ही तो है ही। गौतम ने जो किया है उसके बाद प्रेम, पराग, वसुंधरा और कोठारी हाउस तितर बितर होके मुंबई पहुंचेगा। तब तक अनुपमा यहाँ कुछ कर ही लेगी, है ना। देखते हैं अभी क्या होता है। चलिए, वैसे एपिसोड काफ़ी अच्छा था, मुझे पसंद आया। कल मैंने एपिसोड 3 बजे तो देखा मैंने, और भगा भगा के देखा और भगा भगा के ऑडियो बनाया था, लेकिन नहीं आया। इट्स ओके, कोई बात नहीं, लेकिन बनाने का मेरा बड़ा मन था, मैंने बना दिया। चलिए बाय। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। डांस रानी से जो है अनुपमा से मिलके बहुत खुश है, और लेकिन इधर ये सरिता ताई को क्या हो गया, इतना घमंड आ गया कि मतलब अब उससे बात करने के लिए उसकी अटेंडेंट या सेक्रेटरी जो भी है उससे बात करनी पड़ेगी। और वो क्या उसको जस्सी को कैसे धमका रही है, इधर ने भारती से कह रही है कि इसको हमारे बारे में सब कुछ पता नहीं चलना चाहिए, हम ये कर लेंगे। और वैसे देखा जाए सरिता ताई तो उन डांस रानीज की मैनेजर थी, डांसर नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना कि ये सफलता तो जो है सबके किसी किसी को ही पचती है, नहीं तो ज़्यादातर लोगों के सिर पर तो चढ़कर बोलती है। इधर ये राही और प्रेम बातें कर रहे हैं, और इनकी फिर नोक-झोंक भी शुरू हो गई है। और जब तब तक इसका जो है फॉर्म एडमिशन फॉर्म जो है पहुँच कर बाहर हवा से उड़कर बाहर पहुँच गए, और ये माही ने तो अपना जो है बिल्कुल ही बदल दिया है अपने आप को। ऐसे दिखा रही है जैसे ये कोठारियों की कितनी सगी है। अरे जो अपनी माँ की सगी नहीं हुई, जिसने बचपन से लेकर इतनी बड़ा होने तक उसको पाला पोसा, यहाँ तक कि आर्यन के साथ इसकी शादी करवाने वाली अनुपमा ही थी ना। अगर अनुपमा ने उसी टाइम हाथ खींच लिए होते, चाहे इन लोगों ने मंदिर में शादी कर ली थी या नहीं करी थी, अगर अनुपमा साथ नहीं होती तो ये कभी भी जो है ये कोठारी फैमिली का हिस्सा कभी नहीं बन सकती थी, कभी भी नहीं। उधर जो है वो जो इसका वसुंधरा कोठारी का तो एक ही बात पे सुई अटकी रहती है कि अनुपमा जी ने हमारे घर में ये कर दिया, अनुपमा ने हमारे घर में वो कर दिया, उसने तुम्हें भड़का दिया, इसने ये कर दिया, और वो पीछे से माही जो है आग में घी डालने का काम करती है। ये तो देखा जाए तो इसने तो कैकई, मंत्रा और जो है शायद कमीनापन में ललिता पवार, वो तो सिर्फ एक्टिंग करती थी। ये तो अब जो इसमें तो हम रियल में दिखा रहे हैं ना, तो लेकिन इसने तो उन सबको भी पीछे छोड़ दिया है। कम से कम वो अपने जो है उसकी सगी तो थी, कैकई कम से कम
जो है अपने घर वालों की सगी, तो ये किसी की सगी नहीं है। ये सिर्फ और जिस दिन इसको ये पावर मिल गई वो कोठारीज में, कि जो है उस दिन ये एक एक करके ये सबको लाइन से जो है बाहर निकाल के खड़ा कर देगी। ये बात तो पक्की है, और ये बात अभी मोटी बात दूर दूर तक भी नहीं सोच पा रही है। वो तो ये सोच रही है कि ये मेरी जो है मुट्ठी में है, लेकिन वो सिर्फ अभी उस दिन का इंतजार कर रही है। ये माही और अनुपमा इधर ये परी और ईशानी दोनों को कह रहे हैं कि हमें नहाना है, हमारा बाबू कहाँ है, वो कहाँ है। तो दोनों से उसने बाल्टियां उठवाई हैं कह रहे हैं नहाना है तो बाल्टी भरो, अपना सामान खुद उठाओ। और ये जब घर आ गए तो परी अपने अलग रूम की डिमांड कर रही है और ये सब। तो कि हमें एक अलमारी चाहिए, लेकिन अब ये डांस रानीज भी अब बदल गई। अनुपमा ये सोच ही नहीं पाई कि ये जो है इसमें यहाँ आने के बाद इनकी जो है जिंदगी भी बदल गई होगी, या ये लोग भी बदल जाएंगी। जब इसको इन दोनों को पता चला है कि ये दोनों यहीं रहेंगी, अब उनको पता ही नहीं है कि जो है इनके साथ हुआ क्या है। अभी ये सारी बातें, क्योंकि अनुपमा की आदत नहीं है कि अपना दुख दर्द सबके सामने बयान कर सके। क्योंकि अगर ऐसा होता तो जब ये भारती को भी इसने कितने टाइम बाद अपने घर के बारे में बताया था, परिवार के बारे में बताया था कि इसके साथ हुआ क्या था, क्यों ये ऐसी विक्षिप्त अवस्था में उसको मिली थी भारती को। नहीं तो कोई और होता तो शायद इनकी हमदर्दी बटोरने के लिए जब पहली बार पहले ही बता देती कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उधर पराग ने भी हामी भर ली है कि जो है तुम जो है पढ़ाई कर सकती हो। और इधर अब इसको अनुपमा को ये पता चल गया है कि जस्सी और भारती ने दोनों ने मिलकर ये घर खरीद लिया। कम से कम इन लोगों में अभी थोड़ी बहुत शर्म लिहाज बाकी है, कि जिसकी वजह से इनको ये खुशी नसीब हुई इनके डांस रानीज की वजह से। तो कम से कम उन्होंने उसका नाम अपने उस पर लिखवा रखा है। नहीं तो जब इन दोनों ने ही मिलकर खरीदा था तो ये खाली अपने दोनों का नाम भी लिखवा सकती थी, उसमें कौन सी बड़ी बात है। वैसे भी देखा जाए तो आजकल की दुनिया है तो स्वार्थी ही। वे इन लोगों ने इस इतने में भी अनुपमा का नाम लिखवाया और उसको याद रखा, ये बहुत बड़ी बात थी। खैर अनुपमा ने बता दिया कि हमें यहाँ बहुत बड़ी इवेंट कंपनी में उसको वो कर रखा है, उसमें हमें परफॉर्म करने के लिए बुलाया है। उधर इसको अनुपमा को ये पता चल गया है कि उसने क्या कहते हैं जस्सी ने वो कोई उसमें शूटिंग में जाती है और वो फिल्म लाइन में वो कर रही है। और ये हो सकता है कि अभी जो है अब ये जो है अनुपमा उसके साथ शूटिंग देखने चली जाए। आज अनुपमा ने एक आश्वासन इन दोनों को दिया, जस्सी और भारती को, कि ये जो है इन दोनों मतलब ईशानी और परी की वजह से इन दोनों को कोई वो नहीं आएगी, और मैं इन दोनों का पूरा पूरा ध्यान रखूंगी, भाड़ा भी दूंगी। और जो है अगर इन लोगों ने कुछ किया तो मैं इन लोगों को जो है सजा तो दूंगी, पर इनको घर वापस नहीं भेजूंगी, चाहे ये कुछ भी कर लें। अगर ये सोच रही थी कि हम यहाँ रह के कोई बदतमीजी करेंगे या कुछ भी करेंगे तो जो है हमारे को अनुपमा हमें घर वापस भेज देगी, तो उसने तो यहीं पे जो है पूर्ण विराम लगा दिया। अब इनके पास स्कोप तो यही है कि जो है अपना ये काम धंधा शुरू करें। ठीक है भाई, पुराने वाला था, आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा आपने सुचि जी की। प्रेम का जो माही को जवाब है वो तो बहुत ही अच्छा है। प्रेम भी अब जाग रहा है, मजा आया। एक रिश्ता थोड़ा गड़बड़ाया, जो उसने कहा कि देवरानी है, मुझे समझ में नहीं आया। तो कैसे देवरानी है, गौतम बड़ा है गौतम छोटा है, क्या है, पर जो भी था बड़ी बहन तो है। तो अच्छा जवाब प्रेम का, और जो लहजा था वो तो बहुत ही बढ़िया। तो बढ़िया रिव्यू आपका। और ख्याति जी क्या कहती हैं कि सरिता
डांस रानीज की इमेज को खराब कर रही है। बिल्कुल सही कहा कि धब्बा लगा रही है डांस रानीज पे, क्योंकि अगर डांस रानीज के नाम पे वो अलग से पैसे कमाने की स्कीमें बनाएगी तो वो धब्बा ही है। बढ़िया ख्याति जी। वर्षा कहती है अनुपमा का जो एक और टास्क है वो शुरू हो गया है और वो है सरिता को सुधारना। बिल्कुल सही कहा। मुंबई आते ही एक टास्क तो प्लेट में पड़ा हुआ अनुपमा को मिल गया है, 2 वो साथ में लेके आई है। बढ़िया रिव्यू वर्षा। और अंजू मिस्त्री आपका बहुत बढ़िया, आपने कहा है कि अनुपमा के ही घर में, जो जस्सी ने कहा कि ये हमारा घर है, मेरा, तुम्हारा और भारती का, उसमें अनुपमा का ही स्वागत है, उसके बैगेज का नहीं, जो अनुपमा साथ में लेके आई है। बढ़िया रिव्यू, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने अपनी बातें सबने कही हैं। थैंक यू सो मच। और सुजाता जी क्या कहती हैं? सुजाता जी कह रही हैं कि वसुंधरा की सुई तो बस अनुपमा पे ही अटकी हुई है और साथ साथ ये माही है आग में घी डालने के लिए। बिल्कुल सही आपने कहा। कोई भी बात हो, कहीं की भी बात हो, अटकती वसुंधरा की अनुपमा पे ही है। बढ़िया रिव्यू आपका सुजाता जी। थैंक यू सो मच आप सबका अनुपमा के रिव्यूज के लिए। अब सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यूज। नमस्ते अंजना जी, मैं सुचि रवि, ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए मुझे अच्छा लगा जिस तरह जवाब दिया अभिरा ने तानिया को। अच्छा किया था। मैं पहले से सोच रही थी इतने सारा एहसान किया था। तानिया मैं समझती हूँ उसके बहुत मुश्किल रहा होगा उसको अपनी इमोशंस हैंडल में, और इस गुस्से में अभी तक वो समझ रही है सिर्फ अबीरा की वजह से नहीं, इस बदकिस्मती से उस एक्सीडेंट है। वो दोनों शादी के लिए गए थे, वो समझ गए वो शादी वो करना चाहती थी लेकिन नहीं, क्योंकि वो उसको कैसे भूल सकते पहले प्यार को, उसको पता था ना, तो इसलिए वो अभी भी उसके देखती है। वैसे भी वो ड्रग का पैकेट वो उसकी वजह से वहाँ पर था, लेकिन पहले से वो रैकेट वो चल रहा था। तो इन वे क्यारा की वजह से भी नहीं हुआ था, लेकिन क्यारा अभी क्योंकि वो घर तोड़ना चाहती थी। मैं तो कहती हूँ कि बंटवारा हो जाए तो हो जाए, लेकिन मैं क्या कहती हूँ अगर बंटवारा अलग यहाँ पर होने से क्या होगा? अब एक ही घर में लेके झगड़ा हो सकते हैं, बात करो ना करो बात की बात है। ये लोग क्या होता है ना, रिश्ते में कब कड़वाहट या गैप आ जाता है पता नहीं चलता। ये कब एक पेज में नहीं होते तो क्या हो रहा है। ये होता है, ये हर रिश्ते में होता है, लेकिन हर रिश्ते में एक दोस्ती होनी चाहिए, तो हर रिश्ते में ऐसा भी हो जाता है। लेकिन हर इंसान को हाजिर जवाब देने की सीखना चाहिए, पता भी होना चाहिए। आई एम श्योर कई लोगों को पता होगा, पर तानिया जैसे लोगों को बताना ही पड़ता है। और जिस तरह प्लाटिंग हो रही थी, जैसे किस तरह काजल और विद्या एक हो, ये विद्या ज़्यादा शुरू हो रही थी। आई थिंक यही हो रहा है, क्योंकि हर बार अरमान अभिमान घर के बड़े हो जाते हैं, ये वंसलकिन। देखो रोटेट करो ना, जिम्मेदारी मिलजुल कर करो। ये ये फूल सेटिंग कर लो, ये खाना ऑर्डर कर लो, या मिठाई घर में ये इतना मिलजुल के बनाएंगे। इसमें क्या है, सबका बिल्कुल होता है, कोई अकेला का नहीं होता। ये तो जैसे यूनाइटेड बट भी इंडिपेंडेंट कहते हैं ना, एक हो पर फिर भी अपने बल पर हो, ताकि एकजुट होकर और बहुत ज़्यादा बल मिलेगा। यही कुछ करना चाहते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा जिस तरीके से घूमर के लिए यहाँ पे विद्या और वहाँ पे काजल को मनाया गया, और जिस तरीके से मायरा का भी नाम लिया गया कि ये ड्रेस मायरा ने पसंद की है बुआ साहब के लिए, तो तुम मायरा का नाम यूज मत करो और मुझे ब्लैकमेल मत करो। ठीक है, बोले मैं मायरा को बुला लेती हूँ, वो आपके कॉस्ट्यूम का कलर, डिजाइन सब कुछ बता देगी, तब तो आपको विश्वास होगा कि ये ड्रेस उसने चूज की आपके लिए। तब काजल भी मान गई और यहाँ पे विद्या भी मान गई सॉक्स लेने के लिए,
क्योंकि वो मायरा ने भेजे थे। तो दोनों ही मायरा से प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन ये तान्या है क्या चीज, प्रॉब्लम क्या है उसे। सही कहा कि हम दोनों तो अभी आई है, आज की आई हुई है हम, लेकिन ये परिवार पहले से साथ में था ना। जब से शादी हुई उसके बाद तो संजय बंसल ही घर जवाई बन के रहा, तो ये बच्चे सब वहीं पे बड़े हुए। जिस तरह एक एक बात उसने गिनवाई कि जब क्यारा छोटी थी और कहीं जाती थी और देर से आती थी तो बुआ सा बचाती थी उसे। जब अरमान को भी कोई डांटता था तो अरमान भी बुआ के पास ही आकर रोता था और वही उससे प्यार करती थी। तो भाई बचपन बिताया है इन बच्चों ने बुआ के काजल के साथ, और ये आज की आई हुई बहू कहती है कि मेरी सास को मैनिपुलेट मत करो, उनका फैसला सही है। अरे घर जोड़ने की बात करो, खुद कहती है अबीरा से कि खुद अकेली रही है, लेकिन जो लड़की सिर्फ अपनी मम्मी के साथ रही है, जिसने कभी फैमिली नहीं देखी है, वो आज फैमिली जोड़ने की बात कर रही। और इसने भी अपने मम्मी पापा को नहीं देखा, सिर्फ उसके भाई ने बड़ा किया है, लेकिन संस्कार तो दिए ना। तो एक भरे पूरे परिवार का महत्व समझो, तुम्हें सबका प्यार मिल रहा है वो प्यार लो। और सही कहा है, जब क्रिस के साथ तुम्हारी बन नहीं रही हो उसका गुस्सा तुम यहाँ उतार रही हो, और ये तो सही है। क्रिस कौन सा सीधे मुंह बात करता है तानिया से, आज तक कभी घुमाने तो भी लेके गया है। शर्म आती है तुमसे इंट्रोड्यूस करवाने में अपने दोस्तों से, इसलिए तुम्हें लेकर नहीं जाता है। तो तुम उसका गुस्सा यहाँ क्यों उतार रही हो। सही कहा, एक अच्छी बहू बनकर दिखाओ। और सही जवाब दिया है, मुंह तोड़ा है आज अबीरा ने तानिया का, कि आज तक मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रही थी, सहन कर रही थी, लेकिन मेरी भी एक लिमिट्स है। तुमने जानबूझकर मुझे जेल भेजा, जो अंशुमन के साथ हुआ मैंने नहीं किया, उस फिर भी तुमने मुझे साथ बदला लिया। जब तुम्हें वरुण के बारे में पता चला तब भी तुमने बातें छुपाई, तब भी मैंने तुम्हें माफ किया। अरे तानिया को चुल्लुबर पानी में डूब बनना चाहिए, इतनी सारी बातें की है तानिया ने। आज तो अबीरा ने बिना हाथ चलाए जो तानिया के मुंह पे तमाचा पड़ा है, अबीरा ने मारा है, सच में बहुत बढ़िया लगा। और ये अबीरा के संस्कारों पे उंगली उठा रही है। अरे खुद के संस्कार देखो पहले। आज अगर अंशुमन भी जिंदा होता ना तो शायद उसे भी शर्म आती कि मैंने अपनी बहन को क्या संस्कार दिया और ये क्या बन गई है। बंटवारा करने में कोई समझदारी वाली बात नहीं है। घर एक साथ कैसे रहे, खुश रहे और बंटवारा ना हो, घर में खुशी आए, वो देखना चाहिए। वो एक बहू का फर्ज होता है, ना कि घर तोड़ना। घर जोड़ो, तोड़ो मत। जैसे अबीरा ने भी दादी सा से मदद मांगी कि मुझे आपका साथ चाहिए। बुआ और दादी दोनों को, सॉरी बुआ और माँ को एक करने के लिए, तो दादी ने साथ दिया। बाद में मीनू चाची को भी बुलाया और कहा कि मुझे आपके साथ की जरूरत है, तो चाय बनानी है तो मैं नहीं बनाऊंगी। तो चाय नहीं, आपको मम्मी और काजल बुआ दोनों को एक साथ लाना है। तो बहुत बढ़िया वो प्लानिंग है। जब वो लोग घूम रहे थे तब जानबूझ के धक्का मारना विद्या को, ताकि वो किस काजल उसे पकड़े। बहुत ही बढ़िया काम किया उन्होंने, और जोड़ी भी जिस तरीके से। लेकिन आज जिस तरीके से कियारा ने मना कर दिया कि तानिया के साथ मैं डांस नहीं करूंगी, उसने जो अबीर की सेक्रेटरी है उसके साथ, मनीषा उसका नाम है, नहीं कुछ तो भी उसका नाम है, उसके साथ उसने जोड़ी बनाई अपनी। अच्छा लगा वो भी सीन, थोड़ी सी सही, लेकिन जेलिस तो है। जिस तरीके से आज अबीर ने कहा कि मेरे जो भी फाइल है इसको दे देना मेरे सेक्रेटरी को, क्योंकि वही सब हैंडल करेगी। और अबीरा ने जो फैसला किया वो भी सही लगा मुझे भी। और वो जानबूझकर कियारा को जला रहा था अबीर। और हमारी मायरा तो बहुत ही खुश है, घूमर करते हुई प्रैक्टिस कर रही है खुशी खुशी से। लेकिन आज जिस तरीके से काजल खुद ही अपने पैरों में अटक के गिरने वाली थी, और वो जो दीवाले थी, जो उसे समय भी कहते हैं, जो वो, तो
उसकी आज आग भी फूट सकती थी काजल की, अगर टाइम पर विद्या उसे नहीं पकड़ती तो। और आज जो उसके पैर की चोट भी दिखाई, जैसे अरमान ने पूछा कि ये चोट कैसे लगी, तो काजल की वजह से, जैसे कोई किसी ने कुछ किया तो कांच टूट गया, जिसकी वजह से वो तो काजल ने बचा लिया, नहीं तो और ज्यादा चोट लगती। तो प्यार तो दोनों ही करती है, और सही कहा अबीरा ने कि माँ आपसे इतना प्यार करती है, आपकी जान बचाती है, आप आपने उनकी जान बचाई, तो इतना प्यार करने वाली बड़ी बहन कहाँ मिलेगी। और सही था, बहनों वाला ही प्यार था। बहुत प्यार करती थी विद्या काजल से, और काजल भी विद्या से प्यार करती थी। भाभी ननद भाभी थे ही नहीं, दोनों बहनों जैसा, और मीनू भी साथ में। सभी बहन के समान ही रहते थे, 2 बड़ी बहन तो मीनू छोटी बहन। तो आज जो परिवार को एक करने में जो एफर्ट्स अरमान और अबीरा लगा रहे हैं, सच में बहुत ही काबिले तारीफ है। जिस तरीके से अपने कमरे में आने के बाद दोनों डांस कर रहे थे, घूमर कर रहे थे, और बाद में अबीरा अरमान की टांग खींच रही थी कि आज के बाद कभी घूमर मत करना, सब लोग हंसेंगे। बहुत बढ़िया सीन था। ये होते हैं असली घर के बेटा। बिल्कुल सही कहा आपने ख्याति जी कि मिलाने की कोशिश तो अच्छी हो रही है काजल और विद्या को, मगर कुछ हैं बीच में लोग जिनको ये मिलाप पसंद नहीं है। बढ़िया रिव्यू आपका, और सुचि जी आपका भी अच्छा है कि अभीरा ने तानिया को अच्छा जवाब दिया। ये तो है ही, क्योंकि अब ओजी अभीरा से मिलना पड़ेगा तानिया को। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच आप दोनों का। आप सुनते हैं सुचि जी का क्यों की का रिव्यू। जी मैं सोच रही क्योंकि सास क्या चल रहा है ये नैना, क्या ओ माय गॉड, उसने जितने अच्छे से बिजनेस खैर के बट रिश्ते में इसे बहुत कर दिया। उसने पूरा मिहिर को ब्रेन वॉश कर दिया। वैसे भी मिहिर अभी नैना के भाषाएं बोल रहा है, अभी क्यों शादा निभाना है, मैंने गलती कर दी, अभी मैं डाइवोर्स कर दूंगा। ये क्या बकरा है, ये खुद चल रहा है। अभी हेमंत को ये सॉल्व करना है, आगे चल के तुलसी मीर एक हो ना हो वो बात की बात है, लेकिन जिस तरह हुआ है ये बहुत गलत बात है। एंड गायत्री चाची इसमें हाथ है, परी का हाथ है, ये सब हाथ है। और खुद मिहिर बड़ी बेवकूफ़ी, ब्लंडर, जो भी नाम दो, बहुत कम शब्द पड़ेगा, क्योंकि इसके बारे में और कुछ नहीं है। तो उसको नजर ही नहीं मिल रहा है, कुछ गड़बड़ हुआ है। पर क्यों अभी तुलसी को क्यों फ्रंट फुट नहीं आ रही, पता नहीं क्यों बोल रही है। आई मीन कुछ तो प्रॉब्लम है, लेकिन सीधे लोगों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, उनको कम समझना नहीं चाहिए। देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल सही है आपका गुस्सा सुचि जी, मिहिर के ऊपर बिल्कुल जायज है, क्योंकि अब वो सिर्फ और सिर्फ नोइना की ही भाषा बोल रहा है, जो उसके लिए, उसके परिवार के लिए, उसकी तुलसी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा, और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.